जब तुम्हारे भीतर कुछ जीना चाहता था और तुमने उसे मार दिया, किसी और के हाथों नहीं, अपने ही हाथों से, अपनी ही सोच से, अपनी ही कल्पना से, उन 4 लोगों की कल्पना से जो शायद देख भी नहीं रहे थे, जो शायद सोच भी नहीं रहे थे, जो शायद उस वक्त अपनी जिंदगी की किसी और चिंता में डूबे थे, और तुम उनके बारे में सोच रहे थे। यही सबसे बड़ी त्रासदी है आज के इंसान की। वो अपनी जिंदगी नहीं जीता, वो दूसरों की नजर में अपनी जिंदगी जीता है। वो नहीं करता जो उसका दिल चाहता है, वो करता है जो दूसरों को पसंद आए। वो नहीं पहनता जो उसे अच्छा लगे, वो पहनता है जिसे देखकर दूसरे तारीफ करें। वो रास्ता नहीं चुनता जो उसकी आत्मा पुकारती है, वो रास्ता चुनता है जिस पर चलते देख लोग ताली बजाएं। और इस सब में वो खुद कहाँ है? गुम, पूरी तरह गुम। एक इंसान अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त रहता है दूसरों की राय इकट्ठा करने में कि उसे कभी फुर्सत ही नहीं मिलती खुद से मिलने की, खुद से पूछने की मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। ये सवाल कभी नहीं पूछे जाते, क्योंकि इन सवालों का जवाब ढूंढना एकांत मांगता है, और एकांत में इंसान डरता है, क्योंकि एकांत में सिर्फ वो खुद बचता है, और खुद से सामना करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। इसीलिए लोग भीड़ में रहते हैं, शोर में रहते हैं, दूसरों की राय में रहते हैं, ताकि खुद से बचे रहें। लेकिन यह भागना एक दिन थका देता है, एक दिन तोड़ देता है। एक दिन आता है जब रात को सोते वक्त, जब सब सो जाते हैं, जब घर में अंधेरा होता है, एक आवाज आती है भीतर से। वो आवाज कहती है, तुमने अपनी जिंदगी जी या बस गुजार दी? और उस रात आंखें नहीं मूंदती। तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने वो रात जी है? वो रात जब नींद नहीं आती, वो रात जब कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं, बस एक खालीपन होता है, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कुछ छूट गया, जैसे कुछ रह गया, जैसे जिंदगी हाथ से फिसलती जा रही है। वो रात, वो तुम्हारी आत्मा का चीखना है, वो तुम्हारा भीतरी इंसान है जो कह रहा है बस बहुत हुआ, अब लौटो, अपने पास लौटो। आज मैं तुमसे उसी वापसी की बात करना चाहता हूं, उस यात्रा की बात जो बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में एक बढ़ई था, बहुत कुशल, लकड़ी से ऐसी चीजें बनाता था कि देखने वाले दंग रह जाते। उसके हाथों में जादू था, उसके मन में कला थी। एक दिन उसने सोचा, मैं एक ऐसी कुर्सी बनाऊंगा जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं बनी। एक अद्भुत कुर्सी, एक ऐसी कुर्सी जिसे देखकर लोग कहें वाह। उसने काम शुरू किया, लकड़ी चुनी, औजार उठाए। तभी पड़ोसी आया, अरे इतनी महंगी लकड़ी क्यों ले रहे हो, लोग क्या सोचेंगे, पागल है क्या? बढ़ई रुका, उसने सस्ती लकड़ी ली। फिर उसने डिजाइन बनाया, कुछ नया, कुछ अलग। पत्नी ने कहा, इतना अजीब डिजाइन, लोग हंसेंगे, कोई नहीं खरीदेगा। बढ़ई फिर रुका, उसने वही पुराना डिजाइन बना दिया जो सब बनाते थे। कुर्सी बनी, बिकी भी। लेकिन उस रात बढ़ई छत को देखता रहा, क्योंकि वो कुर्सी उसकी नहीं थी। वो कुर्सी लोगों की थी, वो कुर्सी डर की थी, वो कुर्सी राय की थी। उसके भीतर की कुर्सी वो कभी बनी ही नहीं, और वो बढ़ी मरते दम तक उसी अनबनी कुर्सी का बोझ उठाता रहा। यही हाल है हम सबका। हम में से हर इंसान के भीतर कुछ अनबना है, कुछ अनकहा है, कुछ अनजिया है। कोई गीत है जो गाया नहीं, कोई सफर है जो तय नहीं हुआ, कोई रिश्ता है जिसे जिंदा नहीं किया, कोई सपना है जिसे जगाया नहीं। और सबसे बड़ी वजह एक ही है, 4 लोग क्या सोचेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये 4 लोग हैं कौन? जरा सोचो। इन 4 लोगों के चेहरे देखो। कोई है जो पड़ोसी है, जो खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पर टिप्पणी करने का समय उसके पास है। कोई है जो रिश्तेदार है, जिसने खुद कभी कोई जोखिम नहीं उठाया, जिसने खुद कभी कुछ नया नहीं किया, लेकिन तुम्हारे नए कदम पर उसे डर लगता है। कोई है जो दोस्त है, जो शायद चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन थोड़ा उससे आगे नहीं। और कोई है जो सोशल मीडिया पर है, जिसे तुम जानते भी नहीं, जिसने तुम्हें देखा भी नहीं, लेकिन जिसकी काल्पनिक प्रतिक्रिया से तुम डरते हो। इन 4 लोगों ने तुम्हारी जिंदगी को गिरवी रख लिया है, और तुमने खुशी खुशी रख दी। अब एक और सवाल, ये 4 लोग जिनकी राय के लिए तुम अपना सपना छोड़ते हो, अपना रास्ता बदलते हो, अपनी आवाज दबाते हो, क्या ये लोग तुम्हारे साथ हैं? क्या ये तुम्हारे दर्द में बैठे हैं?
क्या ये तुम्हारी रातों में जागे हैं? क्या ये तुम्हारी भूख में भूखे हैं? नहीं, तो फिर तुम उनके लिए जी क्यों रहे हो? एक पुरानी बात याद आती है। कबीर ने कहा था, लोग क्या जाने मेरा दर्द, वो अपने में मस्त है। हर इंसान अपने में मस्त है, हर इंसान अपनी चिंता में डूबा है। किसी के पास उतना समय नहीं जितना तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो कि वो सोचते हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, शायद थोड़ा दुख भी होगा, क्योंकि इंसान को लगता है मैं इतना महत्वपूर्ण हूं कि सब मेरे बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सच यह है, कोई नहीं सोच रहा। और अगर सोच भी रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? उनकी सोच से तुम्हारी जिंदगी नहीं चलती, उनकी राय से तुम्हारा पेट नहीं भरता, उनकी तालियों से तुम्हारी रूह नहीं जीती। तुम्हारी रूह सिर्फ तुम्हारे अपने जीवन से जीती है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपना धर्म निभाओ। दूसरों का धर्म चाहे कितना भी आकर्षक लगे, वो तुम्हारा नहीं है। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, दूसरे का धर्म भय से भरा है। यहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। यहां धर्म का मतलब है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारा उद्देश्य। अर्जुन युद्ध से भाग रहा था, वो डरा हुआ था। उसे लग रहा था लोग क्या सोचेंगे, सगे संबंधियों से लड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे। और कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू जो है वो बन, जो तेरा काम है वो कर। दूसरों की राय तुझे रोकने के लिए नहीं, दूसरों की राय तुझे जगाने के लिए नहीं। तू खुद जाग। यही संदेश आज भी उतना ही ताजा है। एक और कहानी। राजा जनक के दरबार में एक दिन बहस छिड़ी। विद्वानों की सभा थी। एक विद्वान बोला, राजन ये बताइए, इस दुनिया में सबसे बड़ा बंधन क्या है? किसी ने कहा धन का बंधन, किसी ने कहा मोह का बंधन, किसी ने कहा काम का बंधन। राजा जनक शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, सबसे बड़ा बंधन है दूसरों की राय का बंधन। सभा चुप हो गई। राजा ने आगे कहा, धन का बंधन तोड़ा जा सकता है, धन छोड़ दो। मोह का बंधन तोड़ा जा सकता है, वैराग्य आ जाता है। काम का बंधन तोड़ा जा सकता है साधना से, लेकिन दूसरों की राय का बंधन यह इतना सूक्ष्म है, इतना गहरा है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कब यह उसकी सांसों तक पहुंच गया। जो इंसान इस बंधन को तोड़ लेता है वो मुक्त हो जाता है, उसे फिर कोई नहीं बांध सकता। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने आखिरी बार कब कुछ ऐसा किया जो सिर्फ तुम्हारी आत्मा ने चाहा था, दूसरों की परवाह किए बिना? सोचो, शायद बहुत पुरानी बात हो, शायद बचपन में, जब तुम घास में लौट जाते थे बिना सोचे कि कपड़े गंदे होंगे, जब तुम गाना गाते थे बेसुरा पर खुशी से, जब तुम रोते थे जोर से बिना शर्म के, जब तुम हंसते थे इतना कि पेट दुखने लगे। वो बच्चा वो तुम थे, वो असली तुम थे। और फिर धीरे धीरे दुनिया ने सिखाया। माँ ने कहा, ऐसे मत रो, लोग देखेंगे। बाप ने कहा, इस तरह मत खेलो, शर्म आती है। टीचर ने कहा, ये करियर मत चुनो, समाज में इज्जत नहीं। दोस्तों ने कहा, ऐसे कपड़े, पागल लगते हो। और धीरे धीरे वो बच्चा मर गया। उसकी जगह एक नकाब आ गई, एक ऐसा इंसान जो वो नहीं है, जो वो है, जो वो है जो दुनिया देखना चाहती है। और ये नकाब इतनी देर पहन ली कि अब पता भी नहीं चलता कि नकाब है। एक संत की कथा है। एक बार एक संत जंगल में रहते थे। उनकी शांति अद्भुत थी। उनके पास आकर लोगों को सुकून मिलता था। एक दिन गांव का एक धनी व्यापारी उनके पास आया। बोला, महाराज मुझे बताइए, मुझे शांति कैसे मिलेगी? मैंने सब कुछ पा लिया है, धन, मकान, परिवार, फिर भी मन बेचैन है। संत ने पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? व्यापारी ने कहा, मुझे बांसुरी बजाना पसंद है, बचपन से। लेकिन पिताजी ने कहा, यह कोई काम नहीं, तो मैंने व्यापार किया। संत बोले, आज कब आखिरी बार बजाई बांसुरी? व्यापारी सोचने लगा, शायद 30 साल पहले। संत ने कहा, और 30 साल से बेचैनी है, इत्तेफाक नहीं है यह। व्यापारी ने आंखें भर ली। लेकिन महाराज, लोग क्या सोचेंगे? एक धनी व्यापारी बांसुरी बजाए, संत हंसे, लोग तो सोचेंगे ही। लेकिन जब तुम मरोगे, उस आखिरी सांस में क्या लोगों की सोच तुम्हारे साथ होगी? या वो बांसुरी की धुन जो तुमने कभी पूरी नहीं की? वो व्यापारी उस दिन अपने घर गया, बांसुरी निकाली, बजाई, गलत बजाई, बेसुरी बजाई, लेकिन बजाई। और उस रात वो पहली बार चैन से सोया। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। 4 लोग क्या सोचेंगे, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है,
यह एक पूरी जेल है। इस जेल की दीवारें लोहे की नहीं है, इस जेल की दीवारें विचारों की है, और विचारों की दीवारें सबसे मजबूत होती हैं, क्योंकि लोहे को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो जेल तुम खुद बनाते हो उसे तोड़ना, उसके लिए सबसे पहले यह जानना पड़ता है कि जेल है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि वो कैद है। वो सोचते हैं यही जिंदगी है, यही जीना है। दूसरों को खुश करना, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना, दूसरों की नजर में अच्छा दिखना, यही जीवन है। नहीं, ये जीवन नहीं है, ये जीवन की नकल है। असली जीवन वो है जो तुम्हारे भीतर से उठता है, जो तुम्हारी आत्मा से आता है, जो तुम्हें भीतर से जीवित महसूस कराता है। तुम जानते हो, इस धरती पर जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें एक बात समान थी। वो सब 4 लोग क्या सोचेंगे इस सवाल को नहीं पूछते थे। बुद्ध ने जब घर छोड़ा, राजमहल छोड़ा, तो क्या लोगों ने कुछ नहीं कहा? कहा, खूब कहा, पागल कहा, कायर कहा, पिता ने रोया, पत्नी ने रोई, पूरा राज्य हैरान हुआ, लेकिन बुद्ध रुके नहीं, क्योंकि उनके भीतर एक आग थी, एक पुकार थी, और उस पुकार से बड़ी दुनिया की कोई राय नहीं थी। कबीर एक जुलाहे थे, समाज में निम्न माने जाते थे। हिंदू उन्हें नहीं अपनाते थे, मुसलमान उन्हें नहीं अपनाते थे, दोनों तरफ से ठुकराए गए। लेकिन कबीर ने बोलना बंद नहीं किया, क्योंकि उनके भीतर जो सच था वो इतना बड़ा था कि दुनिया की राय उसके सामने बौनी थी। और आज सैकड़ों साल बाद हम कबीर को पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें माथे पर रखते हैं, लेकिन उन 4 लोगों को जिन्होंने कबीर का मजाक उड़ाया, उनका नाम कोई नहीं जानता। ये सुनो, जो लोग तुम्हारी राय पर जी रहे हैं वो इतिहास में नहीं जाते, और जो लोग अपनी आत्मा पर जीते हैं वो इतिहास बन जाते हैं। एक बहुत मार्मिक बात बताता हूं। अस्पताल में एक नर्स थी। उसने जीवन के अंत में पहुंचे बहुत से मरीजों के साथ समय बिताया था। उसने उनसे पूछा, जिंदगी के अंत में क्या पछतावा है? सबसे ज्यादा जो बात सुनी वो ये थी, काश मैंने वो किया होता जो मैं करना चाहता था, नहीं जो दूसरे चाहते थे। काश मैंने वो किया होता। यह काश कितनी महंगी है। यह काश तब आती है जब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। यह काश मत पालो अभी से, इसी पल से। लेकिन मैं जानता हूं तुम कहोगे ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में परिवार है, समाज है, लोग हैं, इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहते हो, ये आसान नहीं है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। और ये भी सच है कि जो आसान है वो अक्सर सही नहीं होता। जो आसान है वो भीड़ का रास्ता है। भीड़ हमेशा वहां जाती है जहां रास्ता चौड़ा हो, जहां रास्ता संकरा हो, जहां चढ़ाई हो, वहां आत्मा जाती है। रामायण में एक प्रसंग है, जब राम वनवास जाने लगे तो अयोध्या के लोगों ने क्या किया? वो साथ चलने लगे, हजारों लोग, पूरी प्रजा। रात को राम ने क्या किया? सबके सो जाने पर चुपके से आगे बढ़ गए, अकेले। क्यों? क्योंकि कुछ रास्ते अकेले ही चलने होते हैं, कुछ यात्राएं भीड़ के साथ नहीं होती। अपनी आत्मा की यात्रा सबसे एकांत की यात्रा है। मैं तुमसे एक बहुत व्यावहारिक बात कहना चाहता हूं। अगली बार जब मन में आए 4 लोग क्या सोचेंगे, तो रुको और खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या ये 4 लोग मेरे जीवन की जिम्मेदारी लेंगे? दूसरा, क्या इनकी राय से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी? तीसरा, 5 साल बाद क्या मुझे इस पल का पछतावा होगा? अगर पहले 2 का जवाब नहीं है और तीसरे का जवाब हां है, तो दोस्त वो काम करो, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। इसका हिसाब तुम्हें ही देना है, और वो हिसाब किसी और की राय से नहीं, अपनी आत्मा से देना होगा। मनोविज्ञान में एक बात कही जाती है, पब्लिक सेल्फ और प्राइवेट सेल्फ। पब्लिक सेल्फ वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, प्राइवेट सेल्फ वो जो हम असल में हैं। और जब इन दोनों में बहुत बड़ा फासला हो जाता है, तब इंसान के भीतर एक दरार पड़ती है, एक टूटन आती है, एक खालीपन आता है। मनोवैज्ञानिक इसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में इसे कुछ और कहते हैं, आत्मा का रोना। जब तुम इतने समय तक दूसरों के लिए जीते हो कि खुद से बिछड़ जाते हो, तो आत्मा रोती है। वो रोना आंसुओं में नहीं आता, वो रोना उस बेचैनी में आता है जो रात को आती है, उस थकान में जो नींद से नहीं जाती, उस उदासी में जो बिना किसी कारण छा जाती है। वो रोना तुम्हारी आत्मा का संदेश है। सुनो उसे। एक और कहानी, एक शेर का बच्चा जंगल में खो गया। भेड़ों के झुंड ने उसे पाल लिया। वो उनके साथ रहने लगा, घास खाने लगा,
मिमियाने लगा। साल बीते। वो शेर जो शेर था भेड़ों की तरह जीने लगा। एक दिन एक बूढ़ा शेर आया। उसने इस जवान शेर को देखा। उसे हैरत हुई। वो उसके पास गया, झुंड में से निकाला, नदी के किनारे ले गया, पानी में झांकने को कहा। जवान शेर ने देखा एक शेर। बूढ़े शेर ने कहा, ये तू है? जवान शेर ने कहा, नहीं, मैं भेड़ हूं। बूढ़े शेर ने दहाड़ लगाई। जंगल कांप गया और जवान शेर के भीतर से एक दहाड़ उठी, अपनी दहाड़ जो शायद वर्षों से दबी थी। वो दहाड़ सुनकर जवान शेर रोया, क्योंकि उसे याद आ गया वो कौन है। यही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आज यह पल वो नदी का किनारा है। आज मेरी यह आवाज वो बूढ़े शेर की दहाड़ है। अपना चेहरा देखो, असली चेहरा। नकाब हटाओ, वो नकाब जो 4 लोगों की खातिर पहनी है। उसके नीचे एक जीवित इंसान है, एक आत्मा है, एक सपना है, एक आवाज है। वो आवाज तुम्हारी है, उसे जीने दो। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा अजर है, अमर है। लेकिन ये जो जीवन मिला है, ये शरीर, ये समय, ये मौका, ये एक बार है, सिर्फ एक बार। ये जन्म लौटकर नहीं आएगा। ये सुबह जो आज है कल नहीं होगी। यह पल जो अभी है इसे कोई वापस नहीं ला सकता। तो इस अनमोल पल में, इस अनमोल जीवन में क्या तुम दूसरों की राय का भार उठाते रहोगे या अपनी आत्मा की पुकार सुनोगे? चुनाव तुम्हारा है, हमेशा से तुम्हारा रहा। मैं जानता हूं कुछ लोग यहां बैठे हैं जिनके मन में पुराना दर्द है। कोई ऐसा है जिसने एक रिश्ता तोड़ा सिर्फ इसलिए कि समाज को मंजूर नहीं था और आज भी वो दर्द है। कोई ऐसा है जिसने अपना पसंदीदा काम छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि परिवार की इज्जत का सवाल था और आज भी वो सपना सोते में आता है। कोई ऐसा है जिसने अपनी राय कभी नहीं कही सिर्फ इसलिए कि लोग बुरा मान लेंगे और आज भी वो बात गले में अटकी है। उन सब के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, वो दर्द उसे स्वीकार करो, उसे दबाओ मत, क्योंकि जो दबाया जाता है वो मरता नहीं, वो भीतर ही भीतर बढ़ता रहता है। अपने दर्द को देखो, उसे समझो, उससे पूछो तू क्या कहना चाहता है और फिर उससे सीखो और आगे बढ़ो। अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज बदला जा सकता है। अभी से, इसी पल से रोज की जिंदगी में एक छोटा प्रयोग करो। एक दिन, सिर्फ एक दिन वो करो जो तुम्हारा मन कहे। छोटी छोटी बातें। वो खाना खाओ जो तुम्हें पसंद है, नहीं जो दूसरों को पसंद आए। वो बात कहो जो तुम सच में सोचते हो, विनम्रता से लेकिन सच में। वो काम करो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे, चाहे आधा घंटा ही सही। और देखो उस एक दिन में कितनी ऊर्जा आती है, कितना हल्का लगता है। क्योंकि जब इंसान अपने अनुसार जीता है तो ऊर्जा खर्च नहीं होती, बनती है। जब दूसरों के अनुसार जीता है तो ऊर्जा भीतर से खींची जाती है। इसीलिए दूसरों के लिए जीने वाले लोग हमेशा थके हुए रहते हैं। यह थकान शरीर की नहीं है, यह थकान आत्मा की है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन, तू प्रकाश का रूप है, अपने मूल को पहचान। यही सब धर्म कहते हैं। हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब कहते हैं अपने भीतर देखो, अपनी आत्मा को जानो, अपने मूल को पहचानो। और वो मूल, वो दूसरों की राय में नहीं मिलता। वो मूल शांत मन में मिलता है, वो मूल एकांत में मिलता है। वो मूल जब तुम बाहर का शोर बंद कर देते हो और भीतर की आवाज सुनते हो तब मिलता है। आज से एक छोटी सी साधना शुरू करो। रोज सुबह या रात 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बैठ जाओ अकेले, चुपचाप, फोन बंद, टीवी बंद, बाहरी आवाजें बंद, और बस खुद के साथ रहो। पहले कुछ दिन अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन धीरे धीरे एक आवाज सुनाई देगी भीतर से। वो आवाज तुम्हारी असली आवाज है। उसे सुनो, उस पर भरोसा करो, क्योंकि वो आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। बाहर की दुनिया झूठ बोल सकती है, बाहर के लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन भीतर की वो आवाज, वो हमेशा सच कहती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। 4 लोग क्या सोचेंगे, इस सोच के पीछे असल में एक डर है। वो डर क्या है? अकेले पड़ जाने का डर, रिजेक्ट हो जाने का डर, प्यार खो देने का डर। इंसान सोशल प्राणी है, उसे समूह चाहिए, उसे स्वीकृति चाहिए। और जब वो सोचता है अगर मैंने अपने मन का किया तो लोग छोड़ देंगे, तो वो उस डर के आगे झुक जाता है। ये डर बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन यह डर झूठा है। सच ये है, जो लोग तुम्हें तुम्हारे असली रूप में छोड़ देते हैं वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं।
वो तुम्हारी नकाब के साथ थे, तुम्हारे परफॉर्मेंस के साथ थे। और जो लोग तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकार करते हैं वो तुम्हारे असली साथी हैं। इसलिए जब तुम अपना असली रूप सामने रखते हो कुछ लोग दूर जाते हैं, हाँ, लेकिन जो बचते हैं वो सच्चे होते हैं। और एक सच्चा साथ 100 झूठे साथियों से बड़ा है। मैं अब एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। एक बूढ़ी औरत थी, 90 साल की, जीवन के अंत में थी। पोती उसके पास बैठी थी, रो रही थी। बूढ़ी ने पूछा, क्यों रो रही हो? पोती बोली, दादी, मुझे डर है, मुझे एक बड़ा काम करना है, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? बूढ़ी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बेटी, मैं 90 साल जी, आधी जिंदगी लोगों की राय से डरकर जी, आधी जिंदगी अपने दिल से जी। जो आधी जिंदगी डर में जी वो याद नहीं रहती, जो आधी जिंदगी दिल से जी वो आज भी सांस लेती है। बेटी, लोग सोचते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन तू जो करती है वो तुझे याद रहता है हमेशा। उस बूढ़ी के शब्द हवा में घुल गए। पोती उठी और वो काम किया जो उसके दिल ने कहा था। और अब आखिरी बात, तुम जहां भी हो, जो भी हो, इस पल एक निर्णय लो, एक छोटा सा निर्णय। यह निर्णय नहीं कि मैं आज से दुनिया को नकार दूंगा, नहीं, यह निर्णय कि मैं आज से खुद को नकारना बंद करूंगा। दुनिया को प्यार करो, परिवार को प्यार करो, समाज में रहो, रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को भी प्यार करो। खुद की आवाज भी सुनो, खुद के सपने भी जीने दो, क्योंकि एक थका हुआ, टूटा हुआ, अपनी आत्मा से बिछड़ा हुआ इंसान दुनिया को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन एक जीवित, जागृत, अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ इंसान दुनिया को सब कुछ दे सकता है। इसलिए खुद के लिए जीना स्वार्थ नहीं है, खुद के लिए जीना सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम दुनिया के लिए, क्योंकि जब तुम जीवित हो तुम प्रेम दे सकते हो। जब तुम मरे हुए हो भीतर से तो क्या दोगे? आज जब तुम घर जाओ, रात को जब अकेले हो, एक पल के लिए रुकना, आंखें बंद करना और अपने भीतर के उस इंसान से मिलना जो शायद बरसों से इंतजार में है। उससे कहना, मैं आ गया, मुझे माफ कर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो पल बहुत छोटा होगा, लेकिन वो पल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि बदलाव बड़े धमाकों से नहीं आता। बदलाव एक शांत, गहरे, भीतरी निर्णय से आता है। वो निर्णय अभी लो, अभी, इसी पल में। 4 लोग क्या सोचेंगे, ये सोचना बंद करो और एक सवाल पूछो, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरी आत्मा क्या कहती है? उस आवाज को सुनो, उस पर चलो। वही रास्ता तुम्हारा रास्ता है और वही रास्ता तुम्हें घर ले जाएगा। उस घर जो तुम्हारे भीतर है, जहां शांति है, जहां प्रेम है, जहां तुम सिर्फ तुम हो, पूरे, सच्चे, जीवित।